निक्की बहन का बेटा है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हम सब एक साथ हैं, फांसी दो। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के सिरसा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या के इस मामले ने हर किसी को झकझोर दिया है। मामले से जुड़े जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो इतने विभत्स और डरावने हैं कि हम आपको दिखा तक नहीं सकते। आई रिपोर्ट्स के अनुसार ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को न सिर्फ बुरी तरीके से पीटा और जब वो बेहोश हो गई तो उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मामले के सामने आने के बाद, साथ ही घटना से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद मानो बवाल मच गया। लोगों ने परिजनों के साथ कसाना थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। क्या है पूरा मामला? परिजनों के अनुसार निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव निवासी विपिन से हुई थी। शादी में खूब दहेज भी दिया गया था। इसके बावजूद शादी के बाद से ही निक्की के ससुराल वाले 35 लाख रुपए और मांग रहे थे। पीड़ित परिवार ने उनकी मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी दी, लेकिन मारपीट और प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा था। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन, जिसकी शादी भी इसी परिवार में हुई थी, कंचन ने बताया कि बीते गुरुवार को उसके सामने ही आरोपियों ने उसकी बहन निक्की को बुरी तरीके से पीटा और गले पर हमला किया। जब वो बेहोश हो गई तो उसे आग के हवाले कर दिया। निक्की को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा तब हुआ जब मृतका के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मासूम बेटा साफ कहता नजर आ रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। इस बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया। निक्की बहन का बेटा है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मामले पर निक्की के मां का कहना है कि उन्होंने दहेज में स्कॉर्पियो दी थी, लेकिन शादी के बाद भी पैसे की मांग होती रहती थी। हमें तो खून के बदले खून चाहिए। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए। स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख लेके आ। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। शादी को 7 साल हुए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? आपने क्या बताया था? उसी टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है। 5 मिनट पहले बात हुई है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आ जाऊंगा, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क के मार दिया। गाड़ी वाड़ी की मांग करता था, बाइक वाइक भी बुलेट मांगी थी। बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी, इसलिए दी थी एक बिटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में। ऐसा थोड़ी ना होगा, सबके साथ मार पिटाई करता था। हमारे लिए गाली गलौज करता था, हमारी बिटिया को गाली गलौज, बेटन को। और सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के मारती है, थप्पड़न से मारती है, डंडन से मारती है। और अभी तो वीडियो भी है, उस वीडियो भी गेलो इसी में है प्रूफ। भाई खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हम सब एक साथ हैं, फांसी दो। पूरे प्रकरण पर पुलिस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे
पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें